हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, रात के 8:30 बजे के शो में आप लोगों का स्वागत है। यहां हम आज बात करने वाले हैं यूएस के फेड डिसीजन का मैंगो पीपल की भाषा में क्या है मतलब, कितना मार्केट और गिरेगा। 14 रुपीज का पेनी स्टॉक बहुत मेगा प्लान बना रहा है जो रिलायंस और भारतीय एयरटेल दोनों को टक्कर देना चाह रहा है। म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं कुछ माइक्रो कैप के शेयर। जी हाँ, माइक्रो कैप, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ क्या स्पेशल है या कुछ अलग है। उसके अलावा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में हिस्सेदारी कौन बेच रहा है। मल्टी बैगर एक ऐसा शेयर जो क्या आपके पास है या नहीं है। टाटा पावर को मिला है एक बिग ऑर्डर और साथ में टाटा ग्रुप का एक ऐसा शेयर जिसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ है और साथ में याद रखिए, आज वीडियो के लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन शेयर जो मैं एक कभी दे रहा हूं कभी नहीं दे रहा हूं। तो क्यों नहीं दे रहा हूं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं मार्केट को देखने का एक अलग नजरिया, जिससे आप सीख भी सकें, कमा भी सकें और वेट एंड वॉच भी कर सकें। ये एक नई लाइन मुझे आज से ऐड करनी पड़ रही है कि मार्केट में कब नहीं ट्रेड करना है वो भी सीख सके। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट की आज की ताजा तरीन खबर से। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि हमने कहा 14 रुपीज का पेनी स्टॉक देने वाला है, उसका कुछ बिग प्लान है, देने वाला है टक्कर किसको, रिलायंस और भारतीय एयरटेल को। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की जो भारी कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन अब उन्होंने एक ठोस योजना बनाई है। और ये ठोस योजना, क्यों ठोस वर्ड यूज किया गया है उसका भी रीजन है। कंपनी अपने एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4 गुना बढ़ोतरी करने जा रही है। जी हाँ, 4 गुना। इस बार कंपनी $2 अरब यानी 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और ये बात एवं ही नहीं है, बल्कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने इस हफ्ते इंटरनल इन्वेस्टर कॉल में ये बात साफ कह दी। साथ ही कंपनी में इक्विटी फंडिंग भी की जाएगी, इसमें प्रमोटर भी पैसा लगाएंगे। और ये पहला मौका है, ध्यान से, पहला मौका है जब कंपनी में प्रमोटर और पैसा लगाएंगे। ऐसी बात क्लियर कट सीनियर मैनेजमेंट ने कही है, वरना हर बार सिर्फ सोर्सेज की खबर रहती थी। आपको पता है कि कंपनी के प्रमोटर में ब्रिटेन की वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप शामिल हैं। अब यहां पर घाटे में चल रही है कंपनी। सितंबर के अंत में 250 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस था। कंपनी फंड जुटाने के लिए कई प्राइवेट इक्विटी फर्म से बात कर रही है, लेकिन चक्कर क्या है, प्रमोटर खुद पैसा नहीं डाल रहे हैं। दैट इज द बिग रीजन, इन्वेस्टर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए सितंबर में राहत पैकेज की घोषणा की, वो एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक लेकर आया है वोडाफोन आइडिया के लिए। और यहां पर ये लोग क्यों अब कैपेक्स बढ़ा रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि वोडाफोन का जो सालाना कैपेक्स है अभी $50 करोड़ का है, जिसे कितना करना है, $2 अरब। अब यहां पर जानिए कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो का जो सालाना कैपेक्स है वो करीब $3 अरब का है। तो आप समझ सकते हैं अभी वोडाफोन आइडिया कितने पीछे खड़ी है, और $2 अरब आने के बाद भी पीछे रहेगी, लेकिन टक्कर दे पाएगी। वहां पर इन्हें 4G ऑपरेशन में सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्यू टू दैट रीजन ये चीजें हो रही हैं। तो फाइनली वोडाफोन आइडिया के लिए चीजें निकल के आ रही हैं, बट रियल तब निकलेगा जब इसमें पैसा आएगा, और स्पेशली जब विदेशी इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाएंगे तब रियल मजा आएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, बट याद रखिए, मैं लगातार बोलता हूं वोडाफोन आइडिया को पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट कीजिए, रोज रोज मत देखिए, और उतना ही लीजिए जितना पैसा डूब जाए तो तकलीफ ना हो, और स्क्रीन से डिलीट करके 5 साल के बाद देखिए। तभी अगर आपको मिलना होगा तो बहुत बेहतरीन, आपकी सोच से ऊपर वाला रिटर्न मिलेगा। बात पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं माइक्रो कैप शेयर। अब माइक्रो कैप क्या है और म्यूचुअल फंड क्यों खरीद रहे हैं, कई सारी चीजें। करेक्ट, देखिए, माइक्रो कैप शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क रहता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही तगड़ा। और यहाँ पे एक बात बता दूं कि पिछले 1 साल में जो माइक्रो कैप शेयर का इंडेक्स है, निफ्टी माइक्रो कैप 250 TRI इंडेक्स, उसने 87% का शानदार रिटर्न दिया है। और फंड मैनेजर
जो म्यूचुअल फंड हाउस को में करते हैं, वो लोग अपने पैरामीटर के आधार पर ऐसे माइक्रो कैप स्कीम के जो फंड मैनेजर होते हैं ऐसे शेयर को ढूंढते रहते हैं। तो अभी 10 ऐसे शेयर हैं जिसमें पिछले 3 मंथ में इन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में डाला है, और ये डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ 30 नवंबर 2021 के अनुसार। अब एक चीज़ और बता दूं कि माइक्रो कैप किसे कहा जाता है, तो 4000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाले शेयर को माइक्रो कैप कहा जाता है। अब पहले स्टॉक का नाम जानते हैं और लास्ट में एक और प्यारी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड एक ऐसा शेयर है जिसमें नए एमएफ स्कीम को लोगों ने जो लिया है वो टोटल 9 है, और इस 9 के बाद अगर टोटल एमएफ स्कीम बोले तो वहां पर 14 एमएफ स्कीम में ये शेयर है। एक दूसरा शेयर है इंजरसॉल रेंड इंडिया लिमिटेड, 8 नए स्कीम में जोड़ा गया है और टोटल 14 स्कीम में ये है। थर्ड स्टॉक है मिंडा कॉर्पोरेशन, अभी टोटल नए एमएफ की 6 स्कीम में जोड़ा गया है और टोटल 17 एमएफ स्कीम के पोर्टफोलियो में है। उसके बाद है डीसीबी बैंक, जिसमें नए जो स्कीम में जोड़ा गया है वो 6 है और टोटल 36 में है। सबसे ज़्यादा डीसीबी बैंक, याद रखिएगा। हेथवे केबल्स टोटल नए 4 स्कीम में जोड़ा गया है और टोटल जो है वो 12 है। पीटीसी इंडिया नए एमएफ स्कीम 4 और टोटल 8 में है। अरविंद लिमिटेड नया स्कीम 4, टोटल 11 में है। किर्लोस्कर प्यूनेमेटिक कंपनी लिमिटेड नया एमएफ स्कीम 4 और टोटल 8 में है। फोर्स मोटर्स लिमिटेड नया स्कीम 4 जिसमें डाला गया है और टोटल 9 के अंदर है। करुण वैश्य बैंक वहाँ पे नया 4 में ऐड हुआ है और टोटल 25 में है। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं म्यूचुअल फंड हाउस के जिसके आधार पर वो इनको लेते हैं और जैसे ही एक अच्छा रिटर्न मिलता है बेच के निकल जाते हैं। वो लेकर सोते नहीं हैं ऐसे स्टॉक को, ये याद रखिएगा। क्योंकि आई डोंट नो आपने ट्रैक किया हो नहीं किया हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने ये शेयर पहले भी लिए थे, फिर प्रॉफिट बुक की, फिर प्रॉफिट बुक में गिरावट हुई और वापस से ये एक्शन में अब आए हैं। तो क्या आप चाहते हैं एक डिटेल एनालिसिस बनाएं इन स्टॉक पे कि आखिर ऐसा क्या है जो म्यूचुअल फंड हाउस ने लिया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग चाहते हैं इस पे वीडियो बनाएं। अगर अच्छे कमेंट आए, बल्क में कमेंट आए, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो इन 10 स्टॉक की बनाऊंगा कि आखिर क्या है खास। अब बात करते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बिकेगी हिस्सेदारी। जी हाँ, जो इनके फाउंडर हैं समीर गहलोत एक ब्लॉक विंडो डील के जरिए कंपनी में 11.9% की हिस्सेदारी बेचेंगे। अब ये जो डील है वहाँ पर खबर ये है कि 262.35 से 267.60 के बीच में होगी। पूरी डील 1400 की है। जेफरीज इकलौती ब्रोकर है जो डील करवाएगी। अब समीर गहलोत के बारे में जान लेते हैं। ये इंडिया बुल ग्रुप के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बीते 14 अक्टूबर को उन्होंने ग्रुप की जो अहम कंपनी है इंडिया बुल रियल एस्टेट, उसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर कंपनी का दावा यह है कि गहलोत ने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि वो धानी सर्विसेज लिमिटेड की तरह से टेक्नोलॉजी आधारित फाइनेंस और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस को मुहैया कराने वाली सर्विस पर ध्यान देना चाहते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दे लीजिएगा कि गहलोत खुद धानी सर्विस के फाउंडर भी हैं, प्रमोटर भी हैं, चेयरमैन भी हैं और सीईओ भी हैं, राइट। अब यहाँ पर ये खबर निकल के आ रही है कि ये जो अपना स्टेक बेचेंगे वो स्टेक ब्लैकस्टोन और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ले सकते हैं। तो अब डिटेल अपडेट जो भी आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे कि चीज़ें मैं आपके साथ लाता रहूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए और कुछ भी अपडेट मिस ना हो। और ट्विटर के लिए किसी भी स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर से जुड़ जाइए। 1,40,000 लोग जुड़कर सारी ब्रेकिंग न्यूज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बात करते हैं एक मल्टी बैगर शेयर के बारे में। जी हाँ, और वो भी एक ऐसे रियल प्रूफ के साथ जहां आपको समझने को मिलेगा कि जब आप कोई स्टॉक लेते हैं झूठ मूठ में आप रोज परेशान होते हैं।
और आज आपको सीखने को मिलेगा कि जब एक अच्छा शेयर लेते हैं तो रोज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद उसे रोज ना देखिए, वरना स्टॉक आपके हाथ से छूट जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोरोसिल रिन्यूएबल्स की। अब ये कंपनी जो है प्रोड्यूसर है सोलर ग्लास की, और जैसे जैसे पावर डिमांड इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे इनकी डिमांड भी ग्रो स्टार्ट हुई है। और सोलर पावर आउटलुक इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, जहां पर सोलर इंस्टॉलेशन अकाउंट का मेजर पोर्शन ये हैंडल कर रहे हैं। वहां पे एक बेहतरीन शेयर है, इस कंपनी से मैंने कई बार वीडियो बनाई है, कई बार दोस्ती कराई है, लेकिन मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने अगर ये होल्ड नहीं किया तो कितनी बड़ी गलती की, और आगे ऐसी गलती ना करें। ये देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स का चार्ट आपके सामने है, जहां इस स्टॉक ने एक बम्पर रैली की थी। यहां पर 65 रुपीज़ का प्राइस है और उससे 323 का हाई मारा। उसके बाद हुआ क्या, ये स्टॉक कंप्लीट साइडवेज चला गया। लोगों को लगने लगा हो गया, इसने जितना रिटर्न देना था हो गया, अब ये क्या देगा, अब क्या क्या देगा। लेकिन उसके बाद वापस से रैली हुई। जब ये स्टॉक यहाँ चल रहा था तब भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी, जिसको मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, बोरोसिल, और मैंने अपना नाम डाल दिया मुकुल। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी किसी स्टॉक के बारे में करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से सर्च कीजिए, आपको दिख जाएगा। न जाने कितनी बार इस स्टॉक पे वीडियो बनाई है और आप लोगों को लेने के बारे में मैंने 1000 बार बोला है, 1000 बार, जिसका प्रूफ आपके सामने है। अब यहाँ पर तब भी ये जब साइडवेज था तब भी मैंने कहा था ये सोया हाथी है, जब चलेगा तो भागेगा। और आज आपके सामने प्रूफ है। प्रूफ वीडियो के साथ देखने से क्या होता है, एक रियल ट्रस्ट जनरेट होता है कि यस भाई, भाई वाला काम है। और ये लर्निंग सिर्फ बोरोसिल रिन्यूएबल्स के लिए नहीं है। आप लोग बहुत सारा शेयर लेते हो, वो चलता नहीं है, 4 दिन गिरता है, आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि अगर गौर से देखो तो 307 324 का हाई, उसके बाद इसने लो कितना मारा, 235, यानी मोटा मोटा 100 रुपीज़ की गिरावट हुई। उसके बाद आज आप देखो, और अटकने की भी कहानी देखो, 30 दिसंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक, यानी मोटा मोटा 10 महीना अटका रहा। समझ पा रहे हो? तो अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए ये कहीं से टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इस तरह की टेंशन लेते हैं तो कभी भी अच्छे स्टॉक को नहीं पकड़ पाएंगे। तो क्या आप भी उन इन्वेस्टर में से हैं जिनके पास बोरोसिल था बट बेच के निकल गए और आज के डेट में आप अफसोस कर रहे हैं? तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सेवा में हाजिर है, जहां पे मैं चाहूँगा कि आप जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आपके सामने है। 1,40,000 से ज़्यादा लोग जुड़कर फ़ायदा ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं टाटा पावर को बिग ऑर्डर मिला क्या है, कैसे है। तो टाटा पावर ने कहा कि उनका जो आर्म है टीपी सौर्य, उन्हें लेटर ऑफ अवार्ड मिला है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। सेटअप करना है 300 मेगावाट हाइब्रिड विंड सोलर प्रोजेक्ट का। और ये एक प्राउड मोमेंट है टाटा पावर के लिए, क्योंकि उन्होंने एक लार्ज स्केल का हाइब्रिड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जीता है। याद रखिएगा, लार्ज स्केल का हाइब्रिड होना ये अपने आप में एक सबूत दिखाता है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी किस तरीके से चल रही है, वहाँ पर जिस तरीके से टाटा पावर चाहे अपने विंड के पोर्टफोलियो को, सोलर के पोर्टफोलियो को, रिन्यूएबल के पोर्टफोलियो को, चार्जिंग स्टेशन के पोर्टफोलियो को तरीके से लेके जा रही है और हर तरीके से बेहतर बेहतर करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर ये चीज़ें आपको प्रूफ दिलाती हैं कि टाटा पावर बैंग ऑन करेक्ट जा रहा है। लेकिन अब इस बैंग ऑन करेक्ट होने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ ऊपर ही जाएगा? नहीं, मार्केट में कोई चीज़ लगातार सिर्फ ऊपर नहीं जाती। मार्केट में ऑलरेडी टाटा पावर एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जहां पे वापस लेने में, जैसे हम कहते हैं ना कि वैल्यूएशन नाम की चिड़िया, और मार्केट किसी भी चीज़ को पहले भांपता है और उसके बाद एक्शन होता है। यानी मार्केट पहले ही टाटा पावर में एक बेहतरीन रिटर्न आपको दे चुका है, आगे भी देगा, बट वो अगर आपकी सोच नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स की होगी। तो यहाँ पर हमें एक क्लियर विजन ये होना चाहिए कि अरे वाह, वेरी गुड, टाटा पावर ने जो कहा, जैसे कहा, प्रॉपर वैसे कर रहा है। यानी अगर टाटा पावर में गिरावट आती है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, मौका होगा, धोखा नहीं होगा। तो आई होप जो भी हम बताने की कोशिश करते हैं, एक विजन मिलता होगा आप लोगों को, मार्केट के देखने का एक करेक्ट नज़रिया मिलता होगा। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के किस शेयर की रेटिंग अपग्रेड हुई है। जी हाँ,
टाटा स्टील की रेटिंग अपग्रेड हुई है और IND AA+ कर दिया गया है IND AA से, और आउटलुक स्टेबल है। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि टाटा स्टील ने जो अपना एक्सपोजर था लॉस मेकिंग ओवरसीज यूनिट्स की तरफ, उसको बहुत घटा दिया है। साथ में जो यूरोपियन ऑपरेशन ये करते हैं वहाँ पर इनके पास जो फ्री कैश फ्लो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, जो एक लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी के ग्रोथ के लिए जो होना चाहिए वो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ होती है, और वो टाटा स्टील कर रही है। वहाँ पे आपको पता है कि अगेन टाटा स्टील ने भी बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है, और जब इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं तो अगेन ये पिक्चर क्लियर होता है कि यस, वेरी गुड, मार्केट में जो करेक्शन, गिरावट का दौर चल रहा है, अगर उसमें हमें टाटा स्टील सस्ते में मिलता है, अगेन वो अपॉर्चुनिटी है, मौका है, धोखा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं यूएस फेड डिसीजन कितना गिरेगा मार्केट। देखिए, पहले यूएस फेड डिसीजन हुआ क्या वो बताता हूँ, फिर हम समझेंगे अपनी भाषा में क्या है मीनिंग। तो फेड ने ब्याज दर में बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया। अगले साल इंटरेस्ट रेट में 3 बार बढ़ोतरी करेगी। साथ ही मार्च तक बॉन्ड खरीदारी बंद कर दी जाएगी, और बॉन्ड खरीदारी को तेजी से घटाने का फैसला लिया है। हर महीने $30 अरब की बॉन्ड टेम्परिंग का फैसला है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा कि अब मार्च 2022 तक क्या होगा, बॉन्ड खरीदारी बंद। 2022 में 3 बार रेट बढ़ेगा, 2023 में 2 बार रेट बढ़ने की संभावना, 2024 में 2 बार रेट बढ़ने की संभावना। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट में कहा। अब इसका क्या है मतलब हमारी भाषा में वो समझिए। इसका मोटा मोटा मकसद ये है कि जिस तरीके से कोविड से पहले सारी दुनिया, सारी इंडस्ट्री अपने बूते पर, अपनी कैपेसिटी पर चल रही थी, करेक्ट, वापस से सरकार अपनी कैपेसिटी पर लाकर इंडस्ट्री को छोड़ देगी। यानी सरकार का मानना यह है कि मार्केट में चीज़ें अब नॉर्मल हो गई हैं, जहां पर ग्रोथ, डिमांड, सप्लाई सब प्रॉपर है, और कंपनियां बहुत बेहतर करके अब उन्हें लिक्विडिटी देने की ज़रूरत नहीं है। जो लिक्विडिटी से हेल्प की जा रही थी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद से सब सही तरीके से कर सकती है। लिक्विडिटी यानी पैसा, जो आपको पता है कि कोविड के बाद से सरकारें भर भर के पैसा सपोर्ट कर रही थी, जिसके कारण स्टॉक मार्केट गिरा नहीं, बम्पर रैली किया। जहां पे चीज़ें सुधरती चली गई तो वहां पर ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ये फैसला आया है तो अब इंडिया में भी आरबीआई बहुत जल्दी फैसला लेगी, क्योंकि वो अलग दुनिया में तो चलेगी नहीं। तो वहां पर अब आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट में आने वाले 3 मंथ 6 मंथ में आप कुछ स्टेप, ऐसे ही कुछ अनाउंसमेंट के बारे में देखेंगे। अब ओवरऑल कहानी क्या है? तो ओवरऑल कहानी, अगर चाहे आप कल के यूएस फेड की बात सुन लो या आरबीआई की बात सुन लो, सब लोग एक ही चीज को लेकर चिंतित हैं, वो है इन्फ्लेशन। अभी वाला, दूर वाला नहीं, क्योंकि उनका मानना है चीजें धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएंगी, बट पहली चीज है इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है। एंड आई होप आप लोग एवरीडे फील कर रहे हो कि कोई भी ऐसी चीज नहीं बची जो दिन प्रतिदिन महंगी 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 होती जा रही है। तो ये वो चीजें हैं जहां पे अब देखना है कि किस तरीके से रिएक्शन आता है। अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में कहीं से कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं एफआईआई लगातार माल दबा के बेच रहे हैं, मार्केट ओवर वैल्यू हो गया था, ये सब आपको पता है। तो मार्केट में मंदी नहीं है, मार्केट एक करेक्शन देकर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, जिससे वैल्यू करेक्ट हो, आप वापस से दबा के बाय कर सके। तो इन कंडीशन में मार्केट में बिल्कुल जल्दबाजी करके कोई ट्रेड ना करें। और यही वो रीजन है कि पिछले कुछ दिनों से मैं कभी ट्रेड देता हूं, कभी ट्रेड नहीं देता हूं, लेकिन कुछ लोगों को जिनको ट्रेड की खुजली है वो ये बात समझ नहीं पाते। मैं आज फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा, जो मैंने जब से चैनल शुरू किया था मैंने एक चीज कही थी, आप हमारा परिवार हैं, आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैंने खुद से एक कमिटमेंट की है कि मैं रात के 8:30 बजे के शो में जब भी मुझे कुछ बेहतर चीज़ लगेगी, कुछ बेहतर ट्रेड लगेगा, बिना आपके कहे दूंगा। ट्रेडिंग का कभी ये मतलब नहीं है कि रोज ट्रेड करना।
इंट्राडे का मतलब ये जरूर होता है कि आप सेम डे खरीदो सेम डे बेचो, लेकिन किसी बुक में ये नहीं कहा गया कि आपको रोज ट्रेड करना है, बल्कि ये कहा जाता है मौका और चौका, यानी सही अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करना। तो ट्रेडिंग में याद रखिए, मौका मिले तो बाय कीजिए, मौका मिले तो सेल कीजिए, और जब मौका हो शांति से बैठ के मार्केट वॉच करने का तो वो भी कीजिए। तो बस ये वो चीज है जहां पे चूंकि लोग सीखते समझते नहीं है, सिर्फ रोज ट्रेड करना चाहते हैं, वहां पे वो नुकसान कर बैठते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं हमेशा कहूंगा, मैं आपका भाई, ये काम तो करवा के मैं दे ही नहीं सकता कि आपको लॉस हो। तो इससे बेहतर चीज ये है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे 2 दिन 4 दिन, क्योंकि पैसा नहीं कमाना भी पैसा बनाने की तरह है इस मार्केट में। आई होप आप सब एग्री करते होंगे। तो यही वो रीजन है जिसके कारण मैंने जैसे परसों ट्रेड दिया तो पैसा बना, आज ट्रेड नहीं दिया। तो ये वो चीजें हैं जो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, और आप में से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कमिटमेंट मेरी खुद से है अपने परिवार को बेहतर बेहतर देने की। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। उससे पहले बता दूं कि 25 दिसंबर को शुरू हो रही है मेरे स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की क्लास, जहां मिल रहा है क्रिसमस मेगा बम्पर प्यारा सा ऑफर। 22 दिसंबर ऑफर का लास्ट डेट है। 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें, सीट अभी से बुक कर लें, क्योंकि अभी से सीट बुक करके स्टडी मैट भी लेना है, वीडियो भी लेना है, जिसको पढ़ के जब आएंगे तो हम और आप एक अलग दुनिया की सैर करेंगे, जहां पे आपको अनगिनत फायदे मिलने वाले हैं। तो ऐसा क्रिसमस ऑफर बार बार नहीं आता, और आपको लेना है एक कदम आज़ादी की ओर, एक कदम सेकंड अर्निंग की ओर, एक कदम खुद के बॉस बनने की तरफ, जहां पे आप लोग क्लियर देख रहे हैं कि एवरीडे मार्केट में अब सेविंग अकाउंट नहीं खुल रहे, अब डीमेट अकाउंट खुल रहे, जिसका एक मैंने चार्ट आज ही शेयर किया है और ये आपके सामने है कि किस तरीके से डीमेट अकाउंट लगातार खुलते जा रहे हैं और स्मॉल सेविंग अकाउंट घटते जा रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट में लोग कमा रहे हैं, तभी इतना ज़्यादा खुल रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप क्यों पीछे हैं? तो आप इस मौके को जाने ना दें, क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे, सीखेंगे तभी जानेंगे कि कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, कब शांति से हरे रामा हरे कृष्णा करना है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो मार्केट में लंबा सस्टेन करेंगे, क्योंकि क्रिसमस का एक ऐसा मौका होता है जिस समय FIIs छुट्टी पे चले जाते हैं, और जब FII छुट्टी पे चले जाते हैं तो मार्केट बहुत वोलाटाइल हो जाता है, क्योंकि उस समय ऑपरेटर के ग्रिप में रहता है ड्यू टू लो वॉल्यूम, और लो वॉल्यूम में मार्केट सडन ऊपर सडन नीचे कई सारे गेम हो। ऐसी चीज़ों से बचना है जहां पे सडन अप सडन डाउन में नुकसान हो, और वेट एंड वॉच करना है। और इन सब चीज़ों का प्रूफ आप चार्ट पे जाके देख सकते हैं, हर साल के क्रिसमस के टाइम पर मार्केट कैसा चलता है, किस तरीके से डे मूवमेंट होती है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, जहां मैं लगातार ही कह रहा हूं कि भैया क्लियर कट 560 660 के नीचे अंडर प्रेशर है, और नीचे में जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 16,750 के है। तो उसके अलावा बीच में कुछ नहीं करने का, क्योंकि देख रहे हो एक दिन ऊपर एक दिन उधर ही। तो झूठ मूठ में ऐसा कोई पंगा ना क्रिएट करें, वेट एंड वॉच, पैसा सेव कभी भी कमा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसमें बैंक निफ्टी का 37,350 का रेजिस्टेंस लेवल आपके साथ शेयर किया गया है, मार्केट उसी के नीचे है। तो सेम कहानी, बैंक निफ्टी भी उसी की तरह नीचे में प्रेशर में है। नीचे में सपोर्ट लेवल मैंने जानबूझ के नहीं दिया कि चलने दीजिए, डे वाइज हम आपके साथ अपडेट करेंगे, आप उसका पूरा फायदा ले पाएंगे। तो याद रखिए, पैसा बचाना भी पैसा कमाना है, और जब मौका तो बिल्कुल चौका लगाएंगे। तो ये सारी चीजें सीखने वाले हैं 25 दिसंबर की क्लास में। कॉल करें 9708094321 पे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके मोटिवेट करते रहें, जिससे इतना ही एजुकेशनल वीडियो आपके साथ लाते रहें और आप कमाते रहें। थैंक यू सो मच।